गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो स्टार्ट करते हैं। कल तक हमने ये हाफ एंगल फॉर्मूले तक कर लिए थे, अब उसके आगे वाले टॉपिक करते हैं। तो आज का पहला टॉपिक है एम एन कॉट थ्योरम। और एम एन थ्योरम भी बोला जाता है इसको। ठीक है, तो एम एन कॉट थ्योरम या एम एन थ्योरम बोला जाता है इसको। तो क्या है इसमें, मान लो एक ट्राइंगल है हमारे पास, ट्राइंगल एबीसी। और एक पॉइंट इसके ऊपर डी है। ठीक है, और ये एंगल हमें पता है अल्फा, ये एंगल हमें पता है बीटा, और ये एंगल हमें पता है थीटा। तो ये वाला एंगल अल्फा हो गया, बीटा हो गया, और ये थीटा हो गया। और ये एम रेशियो एन में है, मतलब डी इज डिवाइडिंग बी सी इन एम रेशियो एन इंटरनली। ठीक है, तो इसका पहला रिजल्ट आता है एम प्लस एन कॉट थीटा इज इक्वल टू एम प्लस एन कॉट थीटा इज इक्वल टू, इसको राइट हैंड साइड में लिखेंगे, एम कॉट अल्फा, एम कॉट अल्फा जैसे मेरे को याद है मैं वैसे लिख रहा हूँ, एम कॉट अल्फा माइनस एन कॉट बीटा इज इक्वल टू एम प्लस एन कॉट थीटा। ठीक है, तो ये पहला रिजल्ट है इसका। अभी डिराइव भी करेंगे इसको। ठीक है, कैसे किया, एम कॉट अल्फा मतलब एम को इस अल्फा से मल्टीप्लाई करना है कॉट की टर्म्स में, एन को इस कॉट की टर्म में बीटा से मल्टीप्लाई करना है। तो एम कॉट अल्फा माइनस एन कॉट बीटा इज इक्वल टू एम प्लस एन कॉट थीटा। ठीक है, ऐसे एक और रिजल्ट है जिसमें है एन कॉट सी एन कॉट बी, एन का उल्टा होता है, हाँ, एन कॉट बी माइनस एम कॉट सी इज इक्वल टू एम प्लस एन कॉट थीटा। ठीक है, जो पहला रिजल्ट है वो एम से स्टार्ट हो रहा है, जो दूसरा रिजल्ट है वो एन से स्टार्ट हो रहा है। बस इसको लिख लो एक बार, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो इसको लिख लो, इसको देख देख के लगाते रहो, अपने आप ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जनरली इसके क्वेश्चन जो होते हैं वो टैन और कॉट के ही होते हैं, तो आपको अपने आप आइडिया लगने लग जाएगा और रेशियोज वगैरह इन्वॉल्व हो रही होंगी। ठीक है, तो जैसे इस क्वेश्चन में क्या, पहली स्टेटमेंट क्या है कि एम कॉट अल्फा, मतलब एम को मैंने अल्फा से मल्टीप्लाई करना है, एम कॉट अल्फा माइनस एन कॉट बीटा इज इक्वल टू एम प्लस एन कॉट थीटा। दूसरा है एन से चलेंगे, एन कॉट बी माइनस एम कॉट सी इज इक्वल टू एम प्लस एन कॉट थीटा। अब डिराइव करते हैं इसको। जो पहला वाला है एम कॉट अल्फा वाला डिराइव कर रहा हूँ, इसमें दो ट्राइंगल हैं देखो, एक है ट्राइंगल ए बी डी, एक है ए डी सी और एक ए बी सी। इन तीनों पे हम कुछ रूल्स लगा सकते हैं जिससे हम इसको डिराइव कर लेंगे। तो पहले अगर मैं ट्राइंगल उठाता हूँ ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी, ये एंगल अल्फा है मेरे पास। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ एम, ये जो m और n है इसको लेंथ को क्या मान लेते हैं, एम के और एन के, क्योंकि रेशियो एम रेशियो एन है ना। तो एम के डिवाइडेड बाय साइन अल्फा इज इक्वल टू, ये वाली टर्म ले लेते हैं ए डी डिवाइडेड बाय, अच्छा देखो ये अल्फा, अब हमें क्या है ना बी और सी को लेकर नहीं आना है, जो पहला स्टेटमेंट है उसमें अल्फा बीटा थीटा ही है। तो यहाँ पे हम अल्फा और थीटा की टर्म से लिखेंगे, तो ये वाला टर्म थीटा माइनस अल्फा होगा, तो इन दोनों का तभी सम थीटा होगा। ठीक है, तो एम के बाय साइन अल्फा इज इक्वल टू ए डी बाय साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा, एम के बाय साइन अल्फा इज इक्वल टू ए डी बाय साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा। ठीक है, ये टर्म समझ आ गई। तो यहाँ से मेरे पास ए डी जो आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, एम के टाइम्स ऑफ साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा। तो ये पहला रिजल्ट हो गया। अब जैसे हमने ए बी डी में लगाया है, ऐसे ही हम ए सी डी में भी लगा सकते हैं। तो इन ट्राइंगल ए सी डी, साइन रूल लगाया ना ये। ठीक है, इन ट्राइंगल ए सी डी में क्या लिख सकता हूँ, एन के बाय साइन बीटा, एन के बाय साइन बीटा इज इक्वल टू, अब ये वाला एंगल देखना पड़ेगा, ये वाला एंगल कितना होगा, पाई माइनस बीटा प्लस थीटा। ठीक है, तो ए डी बाय साइन ऑफ पाई माइनस बीटा प्लस थीटा, तो साइन ऑफ बीटा प्लस थीटा आ गया। ठीक है, ये टर्म आ गई, इतना समझ आ गया। यहाँ से भी एडी निकाल लेते हैं और दोनों कंपेयर कर देंगे बस। तो एडी मेरा किसके बराबर आ जाएगा, एन के टाइम्स ऑफ साइन ऑफ बीटा प्लस थीटा डिवाइडेड बाय साइन बीटा। बस आप इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए।
तो एक आपके पास आ जाएगा एम के साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा बाय साइन अल्फा इज इक्वल टू एन के साइन ऑफ थीटा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय साइन बीटा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो के से के कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा एम टाइम्स ऑफ साइन थीटा कॉस अल्फा माइनस कॉस थीटा साइन अल्फा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा। ठीक है, दिस इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ साइन थीटा कॉस बीटा प्लस कॉस थीटा साइन बीटा डिवाइडेड बाय साइन बीटा। तो अब एक काम करो, कॉस थीटा से भी दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, कॉस थीटा से नहीं साइन थीटा से डिवाइड करते हैं, दोनों तरफ साइन थीटा से भी डिवाइड करते हैं, डिवाइड बोथ साइड्स बाय साइन थीटा, क्योंकि मेरे को कॉट वाली टर्म्स चाहिए ना। तो मेरे पास आ जाएगा m टाइम्स ऑफ यहाँ पर आ जाएगा कॉट अल्फा माइनस साइन थीटा कट जाएगा, माइनस यहाँ पर आ जाएगा कॉट थीटा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा n टाइम्स ऑफ कॉट बीटा। ठीक है, प्लस यहाँ पे आ जाएगा कॉट थीटा। समझ गए जब अलग अलग किया। तो हमारे पास अब आ जाएगा m कॉट अल्फा माइनस n कॉट बीटा इज इक्वल टू m कॉट थीटा प्लस n कॉट थीटा, तो m प्लस n कॉट थीटा। m कॉट अल्फा माइनस n कॉट बीटा इज इक्वल टू m प्लस n कॉट थीटा। बताओ भाई, यहाँ तक समझ आ गया सबको? ऑल क्लियर करो एक बार जल्दी से। पहला थ्योरम जो है कैसे डिराइव किया, दोनों मतलब दो ट्रायंगल पे साइन रूल लगा दिए बस, तो उससे रिजल्ट आ गया m कॉट अल्फा माइनस n कॉट बीटा इज m प्लस n कॉट थीटा। सबको क्लियर हो गया? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला नेक्स्ट डिराइव करते हैं। नेक्स्ट में हमें क्या ध्यान देना है कि यही सेम में अब बी और सी एंगल को इन्वॉल्व करना है। ठीक है, तो इसमें अब हम बी और सी एंगल को इन्वॉल्व करेंगे। तो जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है उसको प्रूव करने के लिए बी और सी को इन्वॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको हटा देता हूँ यहाँ से, इसको भी हटा देता हूँ। ठीक है, तो सेम वैसे ही स्टेटमेंट बनेगा। तो पहले लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी डी लिख देता हूँ एम के बाय साइन अल्फा, एम और एन तो लेनी ही है हमें। ठीक है, ए डी बाय साइन बी। ठीक है, तो यहाँ से ए डी मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा, ए डी आ जाएगा एम के टाइम्स ऑफ साइन बी डिवाइडेड बाय साइन अल्फा। ठीक है, अब वही ए डी सी लेते हैं, इन ट्राइंगल ए डी सी तो मेरे पास आएगा सी बाय एन के बाय साइन बीटा, एन के बाय साइन बीटा इज इक्वल टू ए डी ही इन्वॉल्व करेंगे, ए डी बाय साइन सी, ए डी बाय साइन सी। ठीक है, अब इसमें एक चीज जो है ए डी सेम वही आ गया हमारे पास उसी तरीके से, एन के साइन सी बाय साइन बीटा। अब हमें क्या है ना, जो नेक्स्ट रिजल्ट है उसमें अल्फा बीटा नहीं चाहिए हमें। अब देख लो, जो नेक्स्ट रिजल्ट था m प्लस एन कॉट थीटा इज इक्वल टू एन कॉट बी माइनस एम कॉट सी, तो अल्फा बीटा नहीं चाहिए, तो अल्फा बीटा को हटाना पड़ेगा। तो अल्फा को आप क्या लिख सकते हो, अल्फा को इन टर्म्स ऑफ बी लिखना है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बी इज इक्वल टू थीटा है। तो अल्फा मेरा किसके बराबर हो जाएगा, थीटा माइनस बी। समझ रहे हो ना, ये एक्सटर्नल एक्सटीरियर एंगल थ्योरम होती है ना, कि ये वाला एंगल जो होता है इन दोनों के सम के बराबर होता है। ठीक है, सिमिलरली अगर मेरे को ये अब सी बीटा को लिखना है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि भाई सी प्लस बीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू पाई, सी प्लस बीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू पाई। तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई माइनस सी प्लस थीटा। अब इन दोनों को आप फिट कर दीजिए यहाँ पे, दोनों को इक्वेट करेंगे तो आ जाएगा एम के
साइन बी अपॉन साइन अल्फा। अब अल्फा की जगह मैं क्या लिख दूंगा, थीटा माइनस बीटा। तो साइन ऑफ थीटा माइनस बी, सॉरी साइन ऑफ थीटा माइनस बी होगा ना, हाँ ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू एन के साइन सी, बीटा की जगह क्या आ जाएगा, साइन ऑफ पाई माइनस सी प्लस थीटा। बस अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। तो क्या आ जाएगा, एम साइन बी इंटू साइन ऑफ सी प्लस थीटा इक्वल टू एन साइन सी साइन ऑफ थीटा माइनस बी। तो देखो क्या बन रहा है, ये बन जाएगा एम साइन बी इंटू साइन सी कॉस थीटा प्लस कॉस सी साइन थीटा, ठीक है, इक्वल टू एन साइन सी इंटू साइन थीटा कॉस बी माइनस कॉस थीटा साइन बी। अब एक तो साइन बी से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, एक साइन सी से दोनों तरफ डिवाइड कर दो। साइन बी साइन सी दोनों से डिवाइड करो, तो यहाँ पे आएगा कॉस थीटा प्लस साइन सी से डिवाइड किया है तो कॉट सी साइन थीटा। इधर हमने साइन सी से डिवाइड किया है, साइन बी से डिवाइड किया है, तो साइन थीटा कॉट बी माइनस कॉस थीटा। तो किसे डिवाइड करोगे, साइन थीटा से एक बार और डिवाइड कर दो, तो एम टाइम्स ऑफ यहाँ पे आ जाएगा कॉट थीटा प्लस कॉट सी, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा एन टाइम्स ऑफ कॉट बी माइनस कॉट थीटा। हमारे पास आ जाएगा एम प्लस एन कॉट थीटा एन कॉट बी माइनस एम कॉट सी, ठीक है, ये प्रूव करना था मैं। समझ आ गया होगा सब लोगों को। ठीक है, अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। जी एडवांस का है, द बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज डिवाइडेड into three equal parts t1 comma t2 comma t3 be the tangents of the base of the triangle is divided into three equal parts if t1 comma t2 comma t3 be the tangents of the angle subtended by these parts at the opposite vertex, then prove that 1 by t1 plus 1 by t2 into 1 by t2 plus 1 by t3 equal to 4 times of 1 plus 1 by t2 का स्क्वायर। तो बेसिकली ऐसा है कि मान लो एक ट्राइंगल है हमारे पास ए बी सी, बीच में दो पॉइंट मान लेते हैं इसे पी और क्यू, ठीक है, तो ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है और ये एंगल गामा है, ठीक है। तो उसने ये बोला हुआ है टी वन जो है वो हमारे पास क्या है, टी वन विद द टेंजेंट ऑफ द एंगल, तो टी वन इज टैन अल्फा, टी टू इज टैन बीटा एंड टी थ्री इज टैन गामा, ठीक है। तो अब इतना प्रॉब्लम दिया हुआ है टी वन टी टू टी थ्री विद डिवाइडेड इनटू थ्री इक्वल पार्ट्स हैं, तो मतलब इसका मतलब हो गया अगर ये भी एम है, इसको एम मान लेते हैं, ये भी एम है, ये भी एम है, तो ये भी एम होगा, तीनों की लेंथ एम 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 मान लिया हमने, ये बराबर है, ठीक है। तो अब हमें ये स्टेटमेंट प्रूव करना है, 1 बाई टी वन प्लस 1 बाई टी टू, बेसिकली एम एन कॉट थ्योरम का क्वेश्चन है, तो एम एन कॉट थ्योरम ही हम लगाएंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको थीटा मान लेते हैं, इस एंगल को थीटा मान लेते हैं,
तो अब एम एन कॉट थ्योरम मैं कैसे कैसे लगाऊंगा देखना ध्यान से। इन ट्राइंगल एबीसी, एक तो मैं एबीसी पे लगाऊंगा, तो एबीसी पे लगाऊंगा तो अब ये वाला कंप्लीट एंगल अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा और ये वाला एंगल गामा हो जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा, एम कॉट अल्फा, तो ये आ जाएगा 2m कॉट ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस m कॉट गामा इज इक्वल टू m प्लस n, तो 2m प्लस m 3m कॉट थीटा। ये तो पहला रिजल्ट है हमारा। समझ आ गया? ठीक है, अब लगा देते हैं एबीसी के ऊपर, इन ट्राइंगल एबीसी। तो इसमें क्या आएगा, m कॉट बी माइनस m कॉट गामा, तो 2m कॉट थीटा। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या, हमें जो रिजल्ट है वो T1 T2 T3 में चाहिए, मतलब tan अल्फा tan बीटा tan गामा में चाहिए, तो कॉट तो चाहिए नहीं। तो आप क्या करोगे, तुमको अब डिवाइड कर दो, बस डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइडिंग both these terms we will get 2 cot alpha plus beta minus cot gamma, mm भी कैंसिल हो जाएगा ना, cot बीटा माइनस cot गामा इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो आ जाएगा 4 cot अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 cot गामा इक्वल टू 3 cot बीटा माइनस 3 cot गामा। ठीक है, अच्छा, अब cot ऑफ अल्फा प्लस बीटा का क्या फॉर्मूला होता है, तो tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। ठीक है, इसको कॉट में कन्वर्ट करना है, तो कॉट ऑफ अल्फा प्लस बीटा जो हुआ वो आ जाएगा, आप डिवाइड करोगे इसको tan अल्फा tan बीटा से, तो कॉट अल्फा कॉट बीटा माइनस 1 बाय कॉट बीटा प्लस कॉट अल्फा। तो ये फॉर्मूला होता है। तो हमारे पास आएगा 4 टाइम्स ऑफ कॉट अल्फा कॉट बीटा माइनस 1 अपॉन कॉट बीटा प्लस कॉट अल्फा, ठीक है, माइनस 3 कॉट बीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट गामा। तो ये टर्म आ गई। अब हमें क्या करना पड़ेगा ना, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है ताकि ना हमारी कैलकुलेशन भी मतलब ये टर्म बन जाए ना हमारी, हमारे को कैलकुलेशन के लिए ये टर्म बनानी है। कॉट अल्फा, ये टर्म है क्या वो देख लेते हैं। ये टर्म हमें निकालनी है, कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा टाइम्स ऑफ कॉट बीटा प्लस कॉट गामा इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर बीटा। तो कुछ ऐसा बनाना है हमें। ठीक है, वो यहाँ से सिंप्लीफाई करके बनेगा। आप चलो अब करता हूँ मैं इसको। तो पहले तो एक काम करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो सबको एक ही तरफ ले आता हूँ, एक काम करता हूँ, सबको एक तरफ ले आओ। तो ये माइनस जो है इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, प्लस इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा 4 कॉट अल्फा कॉट बीटा माइनस 4 माइनस 3 कॉट स्क्वायर बीटा माइनस 3 कॉट अल्फा कॉट बीटा 3 कॉट अल्फा कॉट बीटा। ठीक है, समझ आ रहा है ना, एलसीएम लिया, 4 कॉट अल्फा कॉट बीटा माइनस 4 माइनस 3 कॉट स्क्वायर बीटा माइनस 3 कॉट अल्फा कॉट बीटा प्लस यहाँ पर आ जाएगा कॉट बीटा कॉट गामा प्लस कॉट अल्फा कॉट गामा इज इक्वल टू 0। ये टर्म आ गया मेरे पास। ठीक है, अब मेरे को बनाना है इसमें राइट हैंड साइड पे बनाना है 4 इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर बीटा। तो राइट हैंड साइड में तो एक काम करो, इन दोनों टर्म को ना राइट हैंड साइड में ले जाओ, क्योंकि हमें बनाना है 4 इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर बीटा, मतलब 4 प्लस 4 कॉट स्क्वायर बीटा। तो मैंने इसको लिख दिया 4 कॉट अल्फा कॉट बीटा माइनस 3 कॉट अल्फा कॉट बीटा। तो ये वाली टर्म तो इससे रिड्यूस हो जाएगी और हमारे पास बच जाएगा कॉट अल्फा कॉट बीटा, कॉट अल्फा कॉट बीटा, ठीक है, प्लस कॉट बीटा कॉट गामा प्लस कॉट अल्फा कॉट गामा प्लस कॉट स्क्वायर बीटा। ये आ जाएगा 4 प्लस 4 कॉट स्क्वायर बीटा, बीटा है सॉरी। समझ गए कैसे, ये वाली टर्म हो जाएगी तो 4 प्लस 3 कॉट स्क्वायर बीटा आएगा।
तो मैंने एक कॉट्स के बीटा इधर ऐड कर दिया, एक कॉट्स के बीटा इधर ऐड कर दिया, ताकि वाली टर्म हमारी मैच कर जाए। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो कॉट बीटा कॉमन है, कॉट गामा प्लस कॉट बीटा, तो ये आ रहा है कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा इंटू कॉट बीटा प्लस कॉट गामा, ठीक है, इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर बीटा। यही प्रूव करना था शायद हमें। ये टर्म बन रही है 1/T1 प्लस 1/T2 इंटू 1/T2 प्लस 1/T3 इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 1/T2 का होल स्क्वायर। बताओ भाई, समझ आया नहीं समझ आया? तो हमने बेसिकली दो ट्रायंगल पे क्या किया, एमन कॉट थ्योरम लगा के उसको सिंप्लीफाई किया। कैलकुलेशन थोड़ी सी, अगर आप इस क्वेश्चन में अगर आप कॉट वाले फॉर्म में नहीं चलोगे ना तो आंसर नहीं आता है, इसीलिए अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ तक सब समझ आ गया? जैसे नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, तो ये हमने एमन कॉट थ्योरम पढ़ी और उसका एक क्वेश्चन कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक है सर्कम रेडियस। सर्कम रेडियस भी बोल सकते हो, सर्कम सर्कल भी बोल सकते हो। तो सर्कम सर्कल की क्या सर्कम सर्कल लिख देता हूँ पहले मैं। सर्कम सर्कल की क्या डेफिनेशन होती थी कि एक ट्राइंगल है आपके पास, ठीक है, तो एक सर्कल होगा जो इसके तीनों वर्टिसेस से पास कर रहा होगा, उसको हम बोलते हैं सर्कम सर्कल। तो हम करते क्या है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना देते हैं। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, ठीक है, तो ये दोनों एक जगह इंटरसेक्ट कर जाएंगे सिर्फ पॉइंट ओ के ऊपर, इसको बोलते हैं सर्कम सेंटर। अब ये जो ओ पॉइंट है ये सी से, बी से और ए से इक्वी डिस्टेंट है। तो आप क्या करोगे, ओ सी को अगर रेडियस लेके सर्कल बनाओगे तो वो सर्कल जो होगा वो कुछ ऐसा आएगा जो ए और बी से ही पास करेगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं, ये जो ए बी और सी से पास करने वाला जो सर्कल है इसको हम बोलते हैं सर्कम सर्कल। ठीक है, और ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी से हम, ओ सी को हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर से, और इसको हम बोलते हैं सर्कम रेडियस। ठीक है, तो सर्कम सर्कल और सर्कम रेडियस तो आपको पता चल गया। अब इसका जो हमने एक रूल तो पढ़ा हुआ है, इसका जो रिजल्ट है हमारे पास, पहला रिजल्ट क्या है, ए बाय साइन ए बाय साइन बी सी बाय साइन सी इज इक्वल टू कैपिटल आर। सर्कम रेडियस निकालने का एक तरीका तो हमें ऑलरेडी पता है, ए बाय साइन ए इज इक्वल टू बी बाय साइन बी इज इक्वल टू सी बाय साइन सी इज इक्वल टू 2r। ठीक है, इसी से हमने आपको अगर याद हो हमने ये भी डिराइव किया था कि कैपिटल आर होता है ए बी सी बाय 4 डेल्टा। ये भी उसी टाइम पे डिराइव कर दिया था, क्योंकि डेल्टा होता है हाफ बी सी साइन ए। ठीक है, तो उसके उसकी हेल्प से कैपिटल आर आ जाता है ए बी सी बाय 4 डेल्टा। ठीक है, अब नहीं होगी बेटा स्क्रीन हैंग, देख लो एक बार, जिसको भी स्क्रीन हैंग हो रही है। तो कैपिटल आर क्या हो गया हमारे पास, ए बी सी बाय 4 डेल्टा। तो ये समझ आ गया, ए बाय साइन ए इज इक्वल टू बी बाय साइन बी इज इक्वल टू सी बाय साइन सी इज इक्वल टू 2r, और हमारे पास आ गया कैपिटल आर इज इक्वल टू ए बी सी बाय 4 डेल्टा। नेक्स्ट आते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है, ये दोनों हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं, डिस्टेंस ऑफ सर्कम सेंटर फ्रॉम वर्टिसेस। डिस्टेंस ऑफ सर्कम सेंटर फ्रॉम वर्टिसेस
Distance of circumcenter from vertices is capital R, and from the sides. सर स्क्रीन आ रही है? स्क्रीन आप एक बार, अच्छा स्क्रीन चली गई है। डिस्टेंस ऑफ सर्कमसेंटर फ्रॉम द वर्टिसेस इज आर, ये तो अंडरस्टूड है। जैसे कोई भी वर्टेक्स अगर आप लेते हो, उसका सर्कमसेंटर से जो डिस्टेंस है ये तो कैपिटल आर है, ठीक है, तो वो तो कैपिटल आर रहेगा। एंड फ्रॉम द साइड्स, जब फ्रॉम द साइड निकालना है मतलब इसका ओ का डिस्टेंस फ्रॉम द साइड, मतलब ये जैसे ये वाला है, ये ओ और इसको डी मान लेते तो ओडी निकालना है अपने को। तो आप ये जानते हो कि अगर ये सर्कम सर्कल है तो सेंटर पे इतना एंगल कितना, ये वाला जो एंगल होता है उसका डबल सबटेंड होता है, ठीक है। तो 2a आएगा, तो ये दोनों कॉन्करेंट होते हैं, तो ये भी a आएगा और ये भी हमारे पास a आएगा। तो ओडी किसके बराबर आएगा? कैपिटल आर कॉस ए। फ्रॉम द साइड्स इज कैपिटल आर कॉस ए, कैपिटल आर कॉस बी, कैपिटल आर कॉस सी। समझ आया कैसे? तो ये वाला जो ए के अलॉन्ग है उसका कितना आ रहा है, ये वाला लेंथ अगर आप देखोगे तो ये ट्राइंगल से आर कॉस ए आ रहा है, कैपिटल आर कॉस ए, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ द सर्कम सेंटर फ्रॉम द साइड से कैपिटल आर कॉस ए, कैपिटल आर कॉस बी, कैपिटल आर कॉस सी। फोर्थ पॉइंट, फॉर एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, फॉर एन इक्विलेटरल ट्राइंगल कैपिटल आर इज इक्वल टू ए, क्या होता था, ए बाई साइन इज इक्वल टू 2 आर होता था, याद है? तो ए डिवाइडेड बाई 2 साइन ए लिख सकते हैं। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल में साइन ए की वैल्यू कितनी होगी? वेयर ए इज द साइड, कोई भी एक साइड ले लो, तो साइन तीनों की साइड बराबर ही होंगी ना, ए होंगी। तो ए बाई 2 साइन ए साइन 60 रूट 3 बाई 2, तो ए बाई रूट 3 आ जाएगा, ठीक है। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल में हम ये भी बोल सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर, साइड के स्क्वायर का सम जो आएगा वो 3a स्क्वायर आ जाएगा। तो 3a स्क्वायर हमारे पास कितना हो जाएगा? 9 कैपिटल आर का होल स्क्वायर, क्योंकि a हो गया रूट 3r, तो वो बन जाएगा 3r स्क्वायर, तो 9r स्क्वायर हो जाएगा। ये भी कहीं कहीं स्टेटमेंट यूज हो जाती है। फॉर राइट एंगल ट्राइंगल, फॉर राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। सर्कम सेंटर तो आप जानते हो, अगर राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास तो हमारा जो सर्कम सर्कल होगा वैसे पास करेगा, तो इसका जो मिड पॉइंट होगा वही आपका सर्कम सेंटर हो जाएगा, क्योंकि ये डायमीटर बन गया ना, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है तो ये डायमीटर बन गया। तो जो सर्कम सर्कल होगा उसके लिए अगर हम ए बी सी लिख देते हैं तो ए बी जो है वो डायमीटर है, ठीक है। सो फॉर राइट एंगल ट्राइंगल सर्कम सेंटर इज मिड पॉइंट ऑफ, ओ इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज, ठीक है। एंड ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर इक्वल्स टू 8r स्केयर, ये भी चेक कर लेते हैं। वो इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज, तो सबको क्लियर है, ठीक है। अब आप ये जानते हो जैसे ये बी है, ये सी है, और ये पूरा ये सी है हमारे पास, और ये ए है, ठीक है। तो हम ये जानते हैं कि ए स्केयर प्लस बी स्केयर, अभी इस केस में सी स्केयर के बराबर है, तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर इज बेसिकली 2c स्केयर। अब सी कितना है हमारे पास? सी जो है वो 2r के बराबर है, डायमीटर है, तो 2 इंटू 2r का होल स्क्वायर, इसलिए ये टर्म बन जाएगी 8r स्क्वायर। यहाँ तक बताओ भाई, सब क्लियर हो गया?
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया हमारा सर्कम रेडियस। ठीक है, अब आते हैं इन रेडियस के ऊपर। इन रेडियस को हम डिनोट करते हैं स्मॉल आर से। ठीक है, इन रेडियस को किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल आर से। तो इन रेडियस में अब क्या है हमारे पास, आप जानती हो वैसे डेल्टा बाय एस होता है। तो मान लो एक ट्राइंगल है हमारे पास, तो उसके ना एंगल बाइसेक्टर बनाते हैं। इसका एंगल बाइसेक्टर बना दिया, इसका एंगल बाइसेक्टर बना दिया, और इसका एंगल बाइसेक्टर बना दिया। ठीक है, तो इसके एंगल बाइसेक्टर से हमारे पास आई आ जाएगा। ठीक है, आई आ जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ से परपेंडिकुलर घेर के, अब यहाँ से परपेंडिकुलर घेर दो आप, ये तीनों जो होंगे ना, ये तीनों वैल्यूज आपकी स्मॉल आर के बराबर आएंगे। तो इतना, इस यहाँ से इतना आर को ओपन करके अगर आप सर्कल बनाओगे, वो तीनों साइड्स को टच करेगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं स्मॉल आर। अच्छा, अब ये कैसे आता है? जैसे अब ये भी स्मॉल आर है, ये भी स्मॉल आर है, ये भी स्मॉल आर है, तो डेल्टा एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डेल्टा इज इक्वल टू हाफ आर, ये स्मॉल ए, ये स्मॉल बी, ये स्मॉल सी साइड है, तो हाफ आर ए प्लस हाफ आर बी प्लस हाफ आर सी। हाफ ए साइड से लिख सकते हैं हम इसको। तो हमारे पास जो आर आएगा वो कितना आ जाएगा, डेल्टा अपॉन ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, विच इज एस। तो आर इज इक्वल टू डेल्टा बाय एस आ जाएगा। ये तो इसका सबसे पहला फॉर्मूला हो गया कि आर इज इक्वल टू डेल्टा बाय एस। ठीक है, अब हम ये जानते हैं tan a बाई टू का फॉर्मूला, अगर आपको याद हो, tan a बाई टू का फॉर्मूला होता था अंडर रूट ऑफ s माइनस बी एस माइनस सी अपॉन एस इंटू एस माइनस ए। इसको हम लिखते थे डेल्टा अपॉन एस इंटू एस माइनस ए ऑल्सो। ठीक है, तो डेल्टा बाय एस की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एस माइनस ए tan a बाई टू। ठीक है, एस माइनस बी tan b बाई टू, एस माइनस सी tan c बाई टू, एस माइनस ए tan a बाई टू, एस माइनस बी tan b बाई टू, एस माइनस सी tan c बाई टू। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। तो ये तीनों फॉर्मूले स्मॉल आर के लिए एप्लीकेबल हैं। उसी से आ गया ना डेल्टा बाय सी तो एक्चुअली में। ठीक है, अब एक फॉर्मूला और निकल कर आ जाता है, आर बाय कैपिटल आर का जो रेशियो है। तो आर स्मॉल आर होता है डेल्टा बाय एस, कैपिटल आर होता है ए बी सी बाय फोर डेल्टा। ठीक है, ये दोनों हम डिराइव कर चुके हैं। तो ये मेरे पास अब टर्म आ जाएगी फोर डेल्टा स्केयर बाय ए बी सी एस। तो एक हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा, स्मॉल आर बाय कैपिटल आर इज इक्वल टू फोर डेल्टा स्केयर बाय ए बी सी एस। ठीक है, एक ये वाला फॉर्मूला है हमारे पास। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने इन रेडियस के बारे में बता दिया। अब एक इसमें इंपॉर्टेंट रिलेशन और है, विच इज आर इज इक्वल टू फोर कैपिटल आर साइन ए बाई टू, साइन बी बाई टू एंड साइन सी बाई टू। ये देखो ना, ये याद फॉर्मूले लिखकर शॉर्ट नोट्स बनाकर आपको याद करने हैं, तभी हम सबको मतलब क्वेश्चंस करने में आसानी होगी। तो स्मॉल आर इज इक्वल टू फोर कैपिटल आर साइन ए बाई टू, साइन बी बाई टू, साइन सी बाई टू। अच्छा, अब ये कैसे चेक करते हैं? एक काम करते हैं, हमें राइट हैंड साइड से इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो उससे थोड़ा जल्दी हो जाएगा। फोर कैपिटल आर, ठीक है, साइन ए बाई टू का क्या फॉर्मूला होता है, एस माइनस बी एस माइनस सी। हाँ, ओके ठीक है, एस माइनस बी एस माइनस सी बाई बी सी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, बी में एस माइनस ए एस माइनस सी बाय ए सी। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा एस माइनस ए एस माइनस बी बाय ए बी। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया। अच्छा, कैपिटल आर क्या होता है, ए बी सी बाय फोर डेल्टा, है ना। तो कैपिटल आर होता है ए बी सी बाय फोर डेल्टा, तो वो भी लिख देते हैं। तो कैपिटल आर आ जाएगा हमारे पास फोर इंटू ए बी सी बाय फोर डेल्टा। ठीक है, यहाँ डिनोमिनेटर में अगर आप ध्यान से देखो, तो अगर डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, ए दो बार आ रहा है, बी दो बार आ रहा है, सी दो बार आ रहा है, तो ए बी सी बन गया। एस माइनस ए कितनी बार आ रहा है, एस माइनस ए दो बार आ रहा है, तो एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, तो फोर से फोर कैंसिल हो गया, एबीसी से एबीसी कैंसिल हो गया। ठीक है, इतना क्लियर है। अब एस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, तो एस एस माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी क्या होता है, डेल्टा स्केयर बाय डेल्टा इंटू एस। तो डेल्टा बाय एस आ जाएगा। सो राइट हैंड साइड इज डेल्टा बाय एस, विच इज ऑल्सो इक्वल टू स्मॉल आर।
तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो गई। स्मॉलर डेल्टा बाय ऐसे तो होता है, समझ आ गया? देखो एक बार, यहाँ तक जिसको भी क्लियर है ऑल क्लियर करो। इसी के बाद एक और रिलेशन आता है, फॉर एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। फॉर एन इक्विलेटरल ट्राइंगल कैपिटल आर इज इक्वल टू 2 स्मॉल आर, ठीक है, एंड स्मॉल आर इज इक्वल टू ए बाय 2√3। ये तो यहीं से आ जाएगा ना, अभी अभी हमने निकाला था कि भाई कैपिटल आर फॉर एन इक्विलेटरल ट्राइंगल कैपिटल आर किसके बराबर होता है। भाई ये याद करने की जरूरत नहीं है, तो आप बहुत इजीली निकाल सकते हो ना। जैसे अब आपको ये रिलेशन याद करने की जरूरत है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब अगर आपको ये पता है कि भाई अब आपको ये पता है, देखो आर इज इक्वल टू 4r साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 साइन सी बाई 2। अब मैं बोल रहा हूँ भाई इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए रिलेशन निकालो। इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है, a60 तो साइन 30 हाफ आ जाएगा, तो स्मॉल आर कितना आ जाएगा 4r इंटू ये तीनों एंगल हाफ, ये तीनों वैल्यूज हाफ हो जाएंगे, एंगल बराबर है 60 के बराबर है। तो क्या हो जाएगा आर बाई 2 हो गया ना, कैपिटल आर बाई 2 इज इक्वल टू स्मॉल आर हो जाएगा। बस ये रिलेशन आ गया, ठीक है। और वो भी याद करने की जरूरत नहीं है, अब जैसे वो निकालना है तो आपको ये पता है कि भाई ये रिलेशन आ गया है, तो कैपिटल आर क्या होता है, ए बाय साइन ए, ठीक है, ए बाई साइन ए इज 2r। तो कैपिटल आर किसके बराबर हो जाएगा, ए बाई 2 साइन है तो ए बाई √3 हो गया। तो स्मॉल आर किसके बराबर होगा, ए बाई 2√3 के बराबर हो जाएगा। बहुत ईजी है, इसमें कुछ ऐसा याद करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। अब ऐसे एक और पूछ लेता है कि डिस्टेंस ऑफ इन सेंटर फ्रॉम दी साइड्स। अब जैसे ये वाला डिस्टेंस अगर आपको पूछ रहा है वो, तो अंडरस्टूड है, बहुत ईजी हो जाएगा। ये वाला डिस्टेंस फ्रॉम दी साइड्स है ना, डिस्टेंस ऑफ इन सेंटर फ्रॉम द साइड्स इज स्मॉल आर, ये तो स्मॉल आर ही है। हाँ, फ्रॉम द वर्टेक्स अगर पूछ रहा है, फ्रॉम द वर्टेक्स पूछेगा मतलब वो ये डिस्टेंस पूछ रहा है आपसे। अब ये डिस्टेंस कैसे निकालोगे, बड़ा इजी है, ये एंगल पता है हमें b बाई 2 है, एंगल बाइसेक्टर होता है, ट्राइंगल लगा के इससे निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अब इन रेडियस। अब नेक्स्ट आते हैं एक्स रेडियस पे। इजी इजी से हैं, बस एक बार लिखकर आपको करने की जरूरत है, जैसे मैं ये लिख रहा हूँ ऐसे आपको एक बार लिख के करने की जरूरत है, तो आपको ये फॉर्मूले सब याद हो जाएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अच्छा, अब एक्स रेडियस कैसे आता है, आपको याद होगा एक्स सेंटर हमने निकाला था, तो एक्स सेंटर को लेके एक सर्कल बनता है जो कि होता है एक्स सर्कल, और उसका जो रेडियस होता है उसको बोलते हैं एक्स रेडियस। तो पहले एक बार मैं वो लिख देता हूँ उसकी एक्सप्रेशन, फिर आगे बढ़ते हैं। दो सिंपल से फॉर्मूले हैं इसको लेके। मान लो अपने पास एक ट्राइंग ए बी सी एक ट्राइंगल है, ठीक है, और एक सर्कल है जो ऐसे तीनों साइड पे इसको टच कर रहा है, ठीक है। अब वो होता क्या है, ये बनाया कैसे आता है, अच्छा पहले ये मैं बता देता हूँ बनाया कैसे आता है ना। ठीक है, अब ये बनाया कैसे आता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर लेते हैं। इसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ले लिया, ये दोनों एंगल बराबर है। इसका एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ले लेते हैं, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। इसका भी एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ले लेते हैं, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, ठीक है। तो ये तीनों से हमारे पास एक पॉइंट आ जाता है I1, इसको बोलते हैं एक्सेंटर 1, ऑपोजिट टू एंगल ए इज एक्सेंटर 1, ठीक है। ऑपोजिट टू एंगल बी इज एक्सेंटर 2, ऐसे ही ऑपोजिट टू एंगल सी इज एक्सेंटर सी, एक्सेंटर 3, I3। तो यहाँ से अब क्या करते हैं, इसके ऊपर परपेंडिकुलर गिरते हैं, तो परपेंडिकुलर गिरते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर गिर देते हैं इसके ऊपर, और यहाँ से परपेंडिकुलर, ये तीनों परपेंडिकुलर की लेंथ जो आती है वो बराबर आ जाती है, तो उसको हम बोलते हैं R1। अब इसको सेंटर लेके जब आप सर्कल बनाओगे तो वो सर्कल कुछ ऐसा बनेगा,
ठीक है, ये बन गया हमारे पास। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्स सर्कल 1, और इसका जो रेडियस होगा उसको क्या बोलेंगे, R1। ऐसे जो एक्स रेडियस बोलते हैं, एक्स रेडियस ऑपोजिट टू एंगल ए, तो R1 को हम बोलते हैं एक्स रेडियस ऑपोजिट टू एंगल ए। R2 को हम बोलते हैं एक्स रेडियस ऑपोजिट टू एंगल बी। R3 को बोलते हैं एक्स रेडियस ऑपोजिट टू एंगल सी। ठीक है, तो अब इसकी डेरिवेशन कर लेते हैं। तो ये साइड बी है, ये साइड सी है, और ये साइड ए है। तो मेरे को ये निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। ऐसे लिख सकता हूँ मैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी जो है, ये ए बी सी का जो एरिया है वो, एक तो ए आई, इसको भी मानना पड़ेगा कुछ, ए आई वन बी, हाँ। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए आई वन बी, कौन सा वाला ट्राइंगल लिया है, ए आई वन बी, ये वाला ट्राइंगल लिया है, ठीक है। फिर प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए आई वन सी, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल आई वन बी सी। देख रहे हो, ए आई वन सी कौन सा एरिया आ जाएगा, ये वाला ट्राइंगल का एरिया, ए आई वन बी सॉरी, और ए आई वन सी ये वाला आ जाएगा। तो क्वाड्रिलेटरल ए बी आई वन सी का एरिया आ जाएगा इन दोनों को, उसमें से बी सी आई वन ऐड कर देंगे तो ए बी सी का एरिया आ जाएगा। तो ए बी सी को हम कैसे लिखते हैं, डेल्टा से। हाँ, ए आई वन बी, ए आई वन बी का एरिया होगा, ये आपके पास आर वन है, ठीक है। तो ए आई वन बी को अगर आप देखोगे तो ये वाला ट्राइंगल है आपके पास, ये ए आई वन बी वाला ट्राइंगल है। उसका बेस कितना है, सी है, और जो परपेंडिकुलर हाइट है वो आर वन है, जो कि आउटसाइड आ रही है। तो हाफ सी आर वन हो गया, प्लस इधर कितना आ जाएगा, ऐसे इधर वाले में देखो तो हाफ बी आर वन आ जाएगा, ठीक है। इधर कितना आ जाएगा, हाफ ए आर वन विद नेगेटिव साइन, तो माइनस हाफ ए आर वन आ जाएगा। तो आर वन की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी डेल्टा अपॉन बी प्लस सी माइनस ए डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो x आपका कितना होता था, a प्लस बी प्लस सी बाई टू होता था, तो ये s माइनस ए के बराबर है। तो s माइनस ए करोगे एलसीएम लेने पर यही आ जाएगा ना, बी सी बी प्लस सी माइनस ए बाई टू। तो आर वन जो आएगा वो मेरे पास इसके बराबर आएगा डेल्टा अपॉन एस माइनस ए। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब ये एक फॉर्मूला आ गया हमारे पास। अब इसका दूसरा फॉर्मूला भी मैं लिख रहा हूँ जो एक्सपेंशन की फॉर्म में रहता है, जो जैसे 4r साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू लिखा था हमने। तो आर वन आ गया मेरे पास डेल्टा अपॉन एस माइनस ए। अब डेल्टा अपॉन एस इंटू एस माइनस ए टैन ए बाई टू होता है, तो इसको मैं लिख देता हूँ एस टैन ए बाई टू। ऐसे लिख सकते हैं ना, एस टैन ए बाई टू। और इसका अब एक और फॉर्मूला जो है वो मैं बता रहा था आपको, वो है 4r साइन ए बाई टू कॉस बी बाई टू कॉस सी बाई टू। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब ये कैसे आता है इसको भी चेक कर लेते हैं। तो इसकी राइट हैंड साइड से चेक कर लेते हैं। 4r साइन ए बाई टू क्या होगा, अंडर रूट ऑफ एस माइनस बी एस माइनस सी बाई बी सी। कॉस बी बाई टू क्या होगा, एस इंटू एस माइनस बी बाई ए सी, अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस सी बाई ए बी। ठीक है, सिंप्लीफाई करो इसको, देखो ये क्या आ रहा है, 4r, आर को क्या लिख सकते हैं, ए बी सी बाय 4 डेल्टा। ठीक है, एस माइनस एस एक बार आ गया, एस माइनस एस दो बार आ गया, एस माइनस बी दो बार आ गया, एस माइनस सी दो बार आ गया, नीचे ए बी सी आ गया दो बार, ए बी सी 4 से 4 कट गया। अब एस माइनस सी से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, तो ऊपर डेल्टा इसके रह जाएगा सेम उसी तरीके से, एक डेल्टा कट जाएगा तो डेल्टा अपॉन एस माइनस ए विच इज आर वन ऑनली। समझ आ गया, बड़ा इजी है। अब आर टू पे आते हैं। ये ध्यान में रखना पड़ेगा इसमें ना, आर वन वाले केस में साइन ए बाई टू आता है, बाकी दोनों कॉस की टर्म्स आती हैं। जबकि जो स्मॉल आर था, अगर आपको ध्यान दिया हो आपने स्मॉल आर में, उसमें तीनों टर्म किसी थी, साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू। ठीक है, तो ये आर वन के लिए फॉर्मूले हो गए हमारे पास। सिमिलरली मैं अगर आर टू के लिए लिखता हूँ तो आएगा डेल्टा अपॉन एस माइनस बी, क्योंकि आर वन में एस माइनस ए आ रहा था, ये एस टैन बी बाई टू हो जाएगा, और इसका जो फॉर्मूला बनेगा, अब क्या होगा, साइन बी
जैसे इसमें अगर आप देखोगे तो साइन a बाई टू का आया था, इसमें साइन किसका आएगा, b बाई टू का आएगा, तो बन जाएगा 4r cos a बाई टू साइन b बाई टू cos c बाई टू। cos a बाई टू cos b बाई टू साइन c बाई। ठीक है, तो अब ये हमारे तीन फॉर्मूले हो गए एक्स रेडियस को लेके। यहां तक समझ आया सबको, बताइए एक बार। ऑल क्लियर करो भाई सब लोग, जिस जिसको समझ आ गया। चलो प्रॉब्लम करते हैं, बड़े सिंपल से फॉर्मूले याद रखने हैं आपको। सिंपल, अगर बाकी याद नहीं होते हैं तो कुछ आप याद कर सकते हो, जैसे डेल्टा अपॉन एस माइनस सी तो याद हो ही जाएगा, डेल्टा अपॉन एस माइनस बी, डेल्टा अपॉन एस माइनस सी, डेल्टा बाय एस, ये सब आर का एबीसी बाय 4 डेल्टा, जो बेसिक फॉर्मूले याद है तब भी आप काफी हद तक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। प्रॉब्लम 30 है, देखते हैं आप। इनर ट्राइंगल एबीसी, अब ट्राई करना सब लोग। इनर ट्राइंगल एबीसी ए रेशो बी रेशो सी इज इक्वल टू 4 रेशो 5 रेशो 6। ठीक है, देन रेशियो ऑफ सर्कम रेडियस, देन फाइंड कैपिटल आर डिवाइडेड बाय स्मॉल आर, ये निकालना है आपको। करो एक बार। साइड्स की रेशियो दी हुई है और आपको कैपिटल आर बाय स्मॉल आर निकालना है। आंसर बताओ जल्दी से इसका। किसी का भी नहीं आया आंसर? तो देखो मैं बताता हूँ। तो हमें पता है कैपिटल आर क्या होता है, ए बी सी बाय 4 डेल्टा, और स्मॉल आर क्या होता है, डेल्टा बाय एस। तो हमें कैपिटल आर बाय स्मॉल आर निकालना है, तो आ जाएगा ए बी सी एस बाय 4 डेल्टा स्क्वायर, ये तो बताया था अभी भी आप। तो ये आ जाएगा ए बी सी एस, डेल्टा स्क्वायर क्या हो जाएगा, एस इंटू एस माइनस सी इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो एक एस हमारा कट गया। तो अगर ए हम मान लेते हैं 4t, बी मान लेते हैं 5t, सी मान लेते हैं 6t, तो हमारा एस किसके बराबर आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, तो 15 बाई 2t आ जाएगा ये। ठीक है, तो बस वैल्यूज ही तो पुट करनी है आपको। तो ए की जगह क्या कर दोगे, टी क्यूब तो कट ही जाएगा, तो 4 इंटू 5 इंटू 6 में डायरेक्टली लिख देता हूँ, 4 इंटू एस माइनस ए, तो 15 बाई टू माइनस 4, तो ये 7 बाई टू आ जाएगा। ठीक है, बी 15 बाई टू माइनस 5,
तो 10 5/2 आ जाएगा, 15/2 माइनस ये 3/2 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो अब 5 से आपका 5 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो 6 4 24, तो 6 4 24, तो यहाँ से 12 से 2 बचा रह जाएगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 16/7। सो द आंसर इज 16/7। आए समझ? देखो सबको स्क्रीन और वॉइस दिख रही है? स्क्रीन दिख रही है, वॉइस आ रही है अच्छे से? एक बार चैट बॉक्स में लिखो, मेरे पास रिप्लाई नहीं आ रहा आप लोग का। यस सर। यस सर। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया ना सब लोगों को? ठीक है, ओके, अभी आ रहे हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया प्रॉब्लम 30। प्रॉब्लम 31 पे आते हैं। इन अ ट्राइंगल ABC, cos A plus cos B 1 plus small r by capital R, ये प्रूव करना है। रिजल्ट याद भी रखना है, अच्छा रिजल्ट है। जिसका भी प्रूव हो जा रहा है बताओ मुझे। आई किसी का कि नहीं आया?
देखो चलो मैं बताता हूँ, अगर आप इसका लेफ्ट हैंड साइड देखोगे तो उस पर आइडेंटिटी लग जाएगी। इसको लिख सकते हैं 2 cos a + b/2 cos a - b/2, ठीक है, प्लस cos c को भी cos c रहने देते हैं, तो साइड लग जाएगा। अच्छा cos c, अब देखो ये a + b/2 क्या बन जाएगा हमारे पास, पाई - c/2 बनेगा ना, तो sin c/2 बनेगा, तो इसको लिख देता हूँ 1 - 2 sin square c/2, ठीक है। तो अब मेरे पास आ जाएगा ये टर्म बन जाएगी 2 sin c/2 cos a - b/2 -2 sin square c/2 +1। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 sin c/2 कॉमन आ रहा है, तो ये टर्म क्या बन जाएगी, cos ऑफ a - b/2 माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, sin c/2 आ जाएगा ना, यहाँ बचेगा sin c/2, तो sin c/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos ऑफ a + b/2 +1। तो अब मेरे पास टर्म आ जाएगी 2 sin c/2, फिर फॉर्मूला लगाओ cos c - cos g का, तो ये आ जाएगा -2 sin c + g/2 विच इज a/2 sin c - g/2, तो -b/2, तो b/2 हो जाएगा, ठीक है। और नेगेटिव को पॉजिटिव कर देते हैं क्योंकि एक नेगेटिव बाहर जाएगा, +1। तो ये टर्म मेरे पास आ जा रही है 1 + 4 sin a/2 sin b/2 और sin c/2, ठीक है, ये टर्म आ गई। अब हम जानते हैं कि जो स्मॉल r होता है वो किसके बराबर होता है, 4 कैपिटल R sin a/2 sin b/2 sin c/2, ये तो अभी भी हमने रिजल्ट देखा भी था, तो ये वाली वैल्यू जो आएगी हमारे पास 1 + 4 sin a/2, इसकी जगह स्मॉल r बाय कैपिटल R लिख देंगे, तो ये हमें प्रूफ करना था। आगे बात समझ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन करो भाई, अगर नहीं हो रहे हैं तो फॉर्मूले देख देख के लगाने की कोशिश करो। वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन b - c/r1 plus c - a/r2 plus a - b/r3, इसकी वैल्यू निकालो। फिर ABC R1 R2 R3 हैव यूजुअल मीनिंग। यूजुअल मीनिंग कहने का मतलब है कि ABC साइड्स को डिनोट कर रहा है, R1 x रेडियस 1 है, R2 x रेडियस 2 है, R3 x रेडियस 3 है। निकालो भाई इसकी वैल्यू। हाँ देखो बहुत सिंपल है, R1 की जगह आप क्या कर दो, डेल्टा अपॉन S - a लिखोगे, तो B - c S - a आ जाएगा और नीचे डेल्टा आ जाएगा। C - a यहाँ पर क्या आएगा, S - b/डेल्टा, है ना, डेल्टा अपॉन S - b होगा, A - b इंटू S - c/डेल्टा, ये टर्म आ जाएगी। तो अगर आप एलसीएम लेते हो तो अपने डिनोमिनेटर में तो डेल्टा आ गया। अब S का कोफिशिएंट क्या है, B - c प्लस C - a प्लस A - b, ये S का कोफिशिएंट है। फिर नेक्स्ट टर्म कितनी है, -a, देखो -ab प्लस AC है, उसकी नेक्स्ट टर्म कितनी है, -bc प्लस AB है, फिर प्लस AC -AC है, सॉरी, फिर यहाँ पर क्या है, -AC प्लस BC है, ठीक है। तो अब अगर आप ध्यान से देखोगे ये सारी टर्म्स तो कैंसिल आउट हो गई, जीरो हो गई, AB से AB कट गया, BC से BC कट गया, AC से AC कट, तो जो न्यूमरेटर की सारी टर्म्स हैं वो कैंसिल आउट ही हो जा रही हैं, इसलिए आंसर कितना आ जाएगा, 0। क्लियर है सबको, ऑल क्लियर करो एक बार जल्दी से, कोई कंफ्यूजन किसी को तो बताओ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, if R1 is equal to R2 plus R3 plus R, then prove that the triangle is right angled. If R1 is equal to R2 plus R3 plus R, then prove that triangle is right angled. करो, ट्राई करो. आया किसी का आंसर भी नहीं आया. अब इतना आसान सा क्वेश्चन है, पता नहीं क्या कर रहे हो तुम लोग. ठीक है, देखो R1 की जगह हम क्या लिखेंगे, डेल्टा अपॉन एस माइनस ए. डेल्टा अपॉन एस माइनस ए इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन, दो टर्म इधर कर लेते ना, माइनस डेल्टा अपॉन एस माइनस बी, डेल्टा अपॉन एस माइनस सी प्लस डेल्टा बाय एस. ठीक है, ये लिख लिया मैंने. अब डेल्टा तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा. एलसीएम लोगे तो एस माइनस बी माइनस एस माइनस ए अपॉन एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी. यहाँ पे आ जाएगा एस प्लस एस माइनस सी अपॉन एस इंटू एस माइनस सी. ठीक है, तो यहाँ से तो एस एस कट जा रहा है हमारा. यहाँ पे आ जाएगा ए माइनस बी इंटू एस माइनस सी. यहाँ पे आ जाएगा टू एस माइनस सी इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी. ठीक है, तो a माइनस बी इंटू एस क्या होगा मेरे पास, a प्लस बी प्लस सी बाई टू. ठीक है, यहाँ पे क्या होगा a प्लस बी माइनस सी बाई टू. समझते हो, a प्लस बी प्लस सी बाई टू माइनस सी करें तो a प्लस बी माइनस सी बाई टू आ जाएगा. इधर कितना आ जाएगा, टू एस माइनस सी क्या होता है, a प्लस बी हो जाएगा ये, क्योंकि टू एस होता है a प्लस बी प्लस सी. एस माइनस ए मेरे पास किसके बराबर, एक काम कर सकते थे कि थोड़ी सी कैलकुलेशन हो गई ना इसमें, तो मैं सोच रहा था कि अगर एस एस माइनस सी एस कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा है. ठीक है, चलो ए प्लस बी, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ए प्लस सी माइनस ए है ना, तो बी प्लस सी माइनस ए, बी प्लस सी माइनस ए बाई टू, और ए प्लस सी माइनस बी बाई टू. तो इतनी टर्म आ गई हमारे पास. तो ये टू ये टू ये टू ये टू आपस में सब कैंसिल आउट हो जाएंगे. और देखो कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम इसको फर्दर, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी माइनस सी, बी प्लस सी, ए प्लस सी माइनस बी. ठीक है, क्वेश्चन फिर मल्टीप्लाई करते हैं. ए माइनस बी इंटू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर. ठीक है, इधर आ जाएगा मेरे पास ए प्लस बी इंटू
बी प्लस सी माइनस ए प्लस सी माइनस बी। तो ये बन रहा है सी प्लस बी माइनस ए, ठीक है, एक टर्म ये बन रही है, और ये यहाँ बन रही है सी माइनस बी माइनस ए, ठीक है। तो ये बन जाएगा अब ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस सी स्केयर प्लस टू ए बी। ये बन जाएगा ए प्लस बी इंटू सी स्केयर माइनस ए माइनस या बी माइनस ए का होल स्केयर, तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस टू ए बी। ठीक है जी, अब ये टर्म बन गई ए क्यूब प्लस ए बी स्केयर प्लस ए बी स्केयर माइनस ए सी स्केयर प्लस टू ए स्केयर बी माइनस ए स्केयर बी माइनस बी क्यूब प्लस सी स्केयर बी माइनस टू ए बी स्केयर, ठीक है। यहाँ पे आ जाएंगे ए सी स्केयर प्लस बी सी स्केयर, ठीक है, प्लस ए सी स्केयर बी सी, इन दोनों को इससे मल्टीप्लाई करो आप, तो ए सी स्केयर प्लस बी सी स्केयर माइनस आएगा साथ में, यहाँ पे टर्म आ जाएगी माइनस ए क्यूब, ठीक है, माइनस ए बी स्केयर प्लस टू ए स्केयर बी, फिर आ जाएगा माइनस बी ए स्केयर, ठीक है, माइनस बी क्यूब प्लस टू ए बी स्केयर, ठीक है। अब देखो कुछ कुछ कैंसिल आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ आ रहा है ए स्केयर बी, यहाँ पे कितना आ रहा है टू ए स्केयर बी और ए स्केयर बी, तो ये ए स्केयर बी से ए स्केयर बी कट गया, ठीक है। ए बी स्केयर देखो माइनस ए बी स्केयर आ रहा है, टू ए बी स्केयर और माइनस ए बी स्केयर, तो प्लस में आ रहा है, ठीक है, दो कैंसिल आउट नहीं होगा। माइनस बी क्यूब कैंसिल आउट हो गया दोनों तरफ से, सी स्केयर बी दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो गया, ए सी स्केयर प्लस माइनस में आ रहा है, ठीक है, ए बी स्केयर कैंसिल आउट नहीं हुआ, ए क्यूब भी कैंसिल आउट नहीं हुआ, तो अब सबको इधर लेके जाते हैं। ए क्यूब प्लस ए क्यूब कितना आ जाएगा टू ए क्यूब, ठीक है, ए बी स्केयर प्लस ए बी स्केयर आ जाएगा, ये ए बी स्केयर है माइनस टू ए बी स्केयर है, यहाँ पे माइनस ए बी स्केयर है प्लस टू ए बी खुला हुआ है भैया, तो ये आ जाएगा ए बी स्केयर माइनस ए बी स्केयर माइनस ए बी स्केयर, तो ये वाली टर्म आ जाएगी मेरे पास, हाँ इधर रख दिए, ए बी स्केयर और इधर भी माइनस ए बी स्केयर, तो माइनस टू ए बी स्केयर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये दोनों टर्म उठा लिए हमने, माइनस ए सी स्केयर कितना आ जाएगा माइनस टू ए सी स्केयर आ जाएगा, ठीक है। और कुछ बचा है, बस यही टर्म है हमारे पास इक्वल टू जीरो। तो अब यहाँ से देखोगे टू ए कॉमन आ जा रहा है, तो बन जा रहा है ए स्केयर माइनस बी स्केयर माइनस सी स्केयर इज इक्वल टू जीरो, तो क्या आ गया बी स्केयर प्लस सी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर, तो एंगल ए 90 आ गया, क्योंकि ए जीरो तो होगा नहीं। समझ आ गया, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, ठीक है, बाकी इजी क्वेश्चन नहीं था। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉब्लम फॉर 34। प्रॉब्लम 34 में है इन ट्राइंगल ए बी सी ए इज इक्वल टू 3 बी इज इक्वल टू 4 सी इज इक्वल टू 5 फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल बी कैपिटल आर सी स्मॉल आर। निकालो भाई, आसान सा ये भी।
आंसर किसी का नहीं आ रहा है? हाँ देखो, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, देखने में समझ आ रहा है, ठीक है। तो ये मान लेते हैं ए एंगल है, ये बी मान लेते हैं और सी मान लेते हैं, क्योंकि ये सबसे ग्रेटेस्ट साइड है। तो ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ जाएगा? हाफ इंटू 3 इंटू 4, तो 6 k यूनिट आ गया। अब सर्कम रेडियस 2r हो जाएगा, 5 तो ये 5/2 हो जाएगा ना, क्योंकि आपका सर्कल ऐसे पास करेगा, ठीक है। और स्मॉल आर क्या होता है? डेल्टा बाय एस, तो डेल्टा वी ऑलरेडी नो इज 6, एस इज a प्लस बी प्लस सी बाय 2, तो ये भी 6 आ जा रहा है, तो स्मॉल आर इज 1। इजी है, ठीक है। let delta and delta dash denotes the area of a triangle and that of its incircle. Prove that delta by delta dash is cot a by 2, cot b by 2, cot c by 2 divided by pi. तो भाई इसमें लेफ्ट हैंड साइड अलग, लेफ्ट हैंड साइड जैसे हम निकालेंगे, लेफ्ट हैंड साइड जो आएगा वो आएगा डेल्टा बाय डेल्टा डैश, डेल्टा बाय डेल्टा डैश, डेल्टा इज आर की टर्म्स में निकालना है अपने को, तो नहीं अच्छा पाई आर स्क्वायर होगा ना। डेल्टा डैश इज दैट ऑफ इट्स इन सर्कल, तो मैं ऐसा करता हूँ, डेल्टा को तो भी डेल्टा रहने देता हूँ, नीचे वाले का एरिया मुझे पता है कि वो पाई आर स्क्वायर है, ठीक है। इसको भी आर की टर्म्स में लिख लेते हैं, तो आर क्या होता है? डेल्टा बाय एस होता है, तो ये आर एस आ जाएगा, ठीक है। इसको आर एस लिख लेता हूँ, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? एक आर आ जाएगा, तो एस बाय पाई आर, एस बाय पाई आर आ जाएगा अपने पास लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। राइट हैंड साइड देखते हैं हम। राइट हैंड साइड में क्या करो आप, ये लिखो 1 बाय पाई tan a बाय 2, tan b बाय 2 और tan c बाय 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 बाय पाई, tan a बाय 2 का क्या फॉर्मूला होता है? अंडर रूट ऑफ s माइनस बी एस माइनस सी इंटू एस माइनस ए। tan b बाय 2 का आ जाएगा s माइनस सी एस माइनस ए अपॉन एस इंटू एस माइनस बी, एस माइनस ए एस माइनस बी एस इंटू एस माइनस सी, ठीक है। ये टर्म आ जाएगी। अब देखो आप सब लोग, हमें इसको प्रूव करना है एस बाय पाई आर के बराबर, ठीक है। तो डेल्टा की टर्म्स में पहले तो लेके आते हैं 1 डिवाइडेड बाय पाई एस माइनस ए, देखो ये वाला एस माइनस ए इस माइनस से एस माइनस ए से कट जाएगा, ये एस माइनस बी इससे कट जाएगा, ये एस माइनस ए इससे कट जाएगा, तो अब हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ एक एस माइनस ए बचा है, एक एस माइनस बी बचा है, एक एस माइनस सी बचा है, एक एस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, नीचे एस 4 आ जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा एस स्क्वायर बाय पाई डेल्टा, ठीक है। और हमारे को डेल्टा बाय एस पता है, एक एस नीचे लेकर आओगे तो एस बाय पाई आर आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ आर इक्वल, हेंस प्रूव्ड। समझ आ गया सबको? ठीक है, तो चलो इसी को कंटिन्यू करेंगे। इस चैप्टर में अब ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इक्विडल ट्राइंगल वाला टॉपिक है और एक और टॉपिक है,
थोड़े से कुछ और हाँ ऑर्थो सेंटर, ऐसे छोटे मोटे टॉपिक हैं, 2-3 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट वीक तक हम इसको खत्म कर लेंगे बहुत इजीली। ठीक है, चलिए आपको भी अपने टेस्ट की तैयारी करनी है। टेस्ट के कोर्स में क्या क्या है हमारा, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड प्रोबेबिलिटी 2 चैप्टर हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना है। वो मैं उसका जो पैटर्न है वो आजकल मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन।